हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो बहुत स्पेशल है। मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्टेड वीडियो आते हैं। ऑलमोस्ट ये कमेंट जो है वो हर 6 मंथ पर जो है वो दोबारा से आना शुरू हो जाते हैं। तो उस पर आज मैं वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो थंबनेल से ऑलरेडी आप समझ गए होंगे। तो आगे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें भाई। आजकल आप लोग सब्सक्राइब में, लाइक में बहुत कंजूसी करते हैं। तो मैंने आपको डिफरेंट तरीके से भी बता देती हूँ। मैंने वैसे ऑलरेडी नवरात्र के जो वीडियो शेयर किए हुए हैं उनमें बताया है कि आपको जौ कैसे बोनी है। सबसे पहले तो आप एक बात समझ लें कि ये है हमारी जौ। इसको आप एक दिन पहले, जैसे कि कल नवरात्र है, तो आप आज ही सुबह में, दोपहर में इसको भिगो दें। तो चूँकि ये इसके अंदर जो है वो होता है, तो इसको भीगने में समय लगता है। सो आप इसको आज ही जो है वो भिगो दें सुबह में। तो ये पूरे दिन भीगेगा, पूरी रात भीगेगा। अगले दिन आप इसे बोने की प्रक्रिया में लाएं। ठीक, समझ गए आप? एक दिन पहले आपको इसे भिगोना है, अगले दिन इसको बोना है। इसमें मैंने चूँकि उसको धुल दिया है, इसलिए नहीं है, मैं धुल कर लेकर आई हूँ। इसमें जो खराब जौ होती है या खराब गेहूँ होता है या जो खराब धान होती है, वो पानी के ऊपर ऊपर आ जाती है। तो पानी के ऊपर आने का मतलब ये है कि आप लाख प्रयास करिएगा, वो कभी नहीं उगने वाली, चूँकि वो खराब होती है। तो उसको आप हटा दीजिए। ठीक है, अच्छे से जौ को एक बार और धो लीजिए, देख लीजिए अगर कोई और ऊपर आ रही है तो उसको भी हटा दीजिए। तो हमेशा इसे आप जितना बोना चाहते हैं उसकी दुगनी मात्रा लेकर चलें। जैसे कि मुझे 1 कटोरी ये वाली बोना है, तो मैं क्या करूँगी कि 2 कटोरी मात्रा लेकर चलूँगी, चूँकि इसमें से ज़्यादातर तो ख़राब ही निकल जाती हैं। तो अगले दिन अगर आप जब बोने जाएंगे तो जो ख़राब निकल जाएगी वो आपको मतलब बोने के लिए कम नहीं पड़ेगी। तो आपके बोने की मात्रा भी पर्याप्त रहे और ख़राब निकल जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आप जब भी धान बोएं, जो भी बो रहे हैं, गेहूँ बो रहे हैं, जौ बो रहे हैं, सप्त धान बो रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसकी मात्रा दुगनी रखें। कुछ ना कुछ तो ख़राब निकलता ही निकलता है। ठीक है, तो जो पानी के नीचे नीचे है, ये जो उगाएंगे, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है उगने में, ये ज़रूर से निकल आएंगे। तो अब हमें चलते हैं बोने की प्रक्रिया में। तो मैंने ले ली है एक ये प्लेट। ठीक है, और इस प्लेट में ही मैं जो है वो आपको दिखाऊंगी कि हमें कैसे बोना है। आप जौ बोने के लिए कोई भी बर्तन ले सकते हैं, जैसे कि आप मिट्टी की प्लेट ले सकते हैं। आपके पास मिट्टी की प्लेट नहीं है, आप इस तरीके की बांस की डलिया ले सकते हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इसमें मिट्टी गिर जाएगी। आप मिट्टी को एक बार रख के पानी छिड़क दीजिए, मिट्टी गीली हो जाएगी, सेट हो जाएगी, बिल्कुल नहीं गिरेगी। कुछ लोग कलश के ऊपर गोबर लगा के गाय का, उसके ऊपर भी उगा लेते हैं। अगर ये सब भी नहीं है आपके पास, तो आप ज़मीन में ईंटे का एक चौकोर सी चौकी टाइप की बना के उसके अंदर बो लीजिए। आप फर्श पर भी बो सकते हैं। सो ऑलमोस्ट आप इसे कहीं भी बो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी का क्या ध्यान रखना है? कोई विशेष ध्यान आपको नहीं रखना, जो कैसी भी मिट्टी में उग जाते हैं। आप बालू ले सकते हैं, आप वाइट वाली बालू ले सकते हैं, इस टाइप की मिट्टी ले सकते हैं, काली मिट्टी ले सकते हैं, मिक्स मिट्टी ले सकते हैं। आप मिट्टी में चाहें तो थोड़ा सा गोबर भी मिला सकते हैं। गोबर इसलिए क्योंकि उसमें खाद का काम करता है, तो आपके जौ बहुत अच्छे से निकल आएंगे। आप चाहें तो गोबर भी थोड़ा सा, गाय का शुद्ध गोबर अगर आपको मिल जाता है, तो आप मिट्टी के अंदर उसे थोड़ा सा मिला के उसको भिगो लें। मिट्टी को उपजाऊ बना लें 1-2 दिन पहले। ठीक है, जैसे कि आपने जौ बोया, वैसे ही आप मिट्टी को थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के उसको आराम से मुलायम, मिट्टी जितनी हल्की होगी उतनी जौ आपकी अच्छी निकलेगी। ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप मिट्टी को 1 दिन पहले भिगो लीजिए, उसको हल्का हल्का सा मल के फैला लीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहिए ताकि उसमें अच्छे से नमी आ जाए। और आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप उसमें थोड़ा सा गोबर भी मिला सकते हैं, शुद्ध गाय का गोबर अगर आपको मिल जा रहा है तो। अब मैं आपको दिखाती हूँ बोकर ये बोना कैसे। बहुत सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल तरीका, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत साधारण तरीके से बोना है। छोटी छोटी जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा और आप देखिएगा कि आपकी जो इतनी बड़ी और इतनी हरी निकलेगी कि आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि क्या हुआ ये, तो देखते रह जाएंगे आप। तो मैंने जैसे ही आपको बताया, मात्रा का ध्यान रखिएगा, मिट्टी को 1-2 दिन पहले भिगो के थोड़ा सा उपजाऊ बना लीजिएगा और कुछ नहीं करना है। अगर आप इसके बीच में कलश रख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने बीच में कलश रखना है, तो आप थोड़ा सा ऐसे गड्ढा कर लीजिए, कलश रखने की जगह बना लीजिए। नहीं तो
आपका कलश क्या होगा, फिर हिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जौ जब निकलती है तो मिट्टी तेज़ी से ऊपर की तरफ आती है, फिर आपका कलश हिल के गिर जाएगा। तो उससे बचाने के लिए बस आप ऐसे जो है वो साइड साइड में हल्की हल्की जौ डाल दीजिए इस तरीके से। और अगर जैसे नहीं रखनी है कलश तो आप पूरे में अच्छे से फैला दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। और मैं इस वीडियो के आपको डे वन के दर्शन करवाऊंगी, दिखाऊंगी कि जैसे आज हम बोल रहे हैं ऐसे, तो मैं कल की क्लिप इसी में पेस्ट करके दिखाऊंगी कि कैसे आप देखिएगा कि एक ही 2 दिन के अंदर बहुत बढ़िया से अच्छी जौ निकल आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें जौ बो दें। और देखिए कुछ जौ बच भी गया, क्योंकि मैंने आपसे कहा थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा लेके चलिए, थोड़ा बच जाता है उससे नुकसान नहीं, लेकिन कम पड़ जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप फिर तुरंत से जो है वो इसे कर नहीं सकते कुछ। और आप कुछ मत करिए, बस ऐसे हाथ से ही इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर कर दीजिए, ज़्यादा अंदर से मत डालिएगा, लेयर मत लगाइएगा, नहीं तो ये निकल नहीं पाएंगी, ऊपर ऊपर की निकल आएंगी, नीचे नीचे की आपकी जो है वो रह जाएंगी। और आप चाहें तो जैसे कि हम नवरात्र पे हम बोते हैं, हमारे यहाँ चूहों का बहुत डर रहता है, बहुत सारे लोगों के घर में चूहे होते हैं, सो डर रहता है। आप चाहें तो इसे नवरात्र के 1-2 दिन ढक सकते हैं। जब हम लोग उस घर में रहते थे ना, जैसे पुराने वाले घर में रहते थे, तो उसमें हमारे यहाँ चूहे की बहुत दिक्कत थी, तो मैं तो रात में पूरे 9 दिन दुपट्टा लपेट के फिर सोया करती थी, नहीं तो वो क्या करते थे ना, आके गेहूँ काट दिया करते थे। तो इस तरीके से आप चाहें तो 1-2 और छिड़क के बस आप छोड़ दीजिए, और देखिए बहुत बढ़िया से जो है वो निकल आएगा। हल्का सा पानी का छींटा लगा दीजिए ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। और आप ऐसी बांस की डलिया में भी बो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार ये मिट्टी डलिया को पकड़ लेगी, फिर बाहर नहीं जाएगी। नीचे कोई प्लेट रख दीजिएगा ताकि पानी वानी ड्रेन हो तो आराम से उसमें जाए। आप जहाँ मंदिर में चौकी लगा रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा गीला ना हो, तो बस इस तरीके से छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए। आप चाहें तो उसे ढक कर भी रख सकते हैं ऐसे, इस तरीके से एक प्लेट के द्वारा इसे ऐसे ढक के रख दीजिए। ये बहुत बढ़िया से आपकी जो है वो जौ उग आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई समस्या नहीं होगी। और मैं आपको अब इसके जो है वो नेक्स्ट डे के दर्शन करवाऊंगी, या इसी वीडियो में क्लिप, चूँकि मैंने आपसे कहा कि मैं पेस्ट करके आपको दिखा दूँगी कि आपको जौ कैसे बोनी है। सो आप बस इसे एक तरीके से ढक के रख दीजिए, धूप में नहीं रखना है, क्योंकि आप नवरात्रि की प्लेट हिलाएंगे नहीं, तो एक स्थान पर रखिए और वहीं से देखिएगा कि किस तरीके से ये जो है विकास करते हैं। सो दोस्तों मैं आगे आपको वो वीडियो भी दिखाती हूँ और इसी वीडियो में पेस्ट कर दूँगी। सो आप इस वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर करिएगा, यहीं छोड़िएगा मत। तो दोस्तों आज मैं आपको ये जो जयंती हैं इनके प्रथम दिन के दर्शन करा रही हूँ। थोड़ा सा आवाज़ में डिफरेंस लगता है आपको, क्योंकि ये वो वीडियो मैंने एक दिन पहले शूट की थी, अब ये वीडियो एक दिन बाद शूट हो रही है, तो इसलिए मैं क्लिप वाइज आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि देखिए एक्चुअल में जयंती निकलती कैसे, अगर आप सही मेथड से उनको करते हैं ट्रीट तो ये तो देखिए हमने बो के रख दी थी ढक के, और इसमें मैं आपको देखिए वही डलिया है, वही बर्तन है। मैं आज आपको प्रथम दिन के जयंती के दर्शन कराऊंगी, और आप देखिए मैं आपको गिनती से हरा हरा जयंती दिखाऊंगी, देखिए कैसे निकल रहा है। सो देखिए यहीं से शुरुआत करते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये वाला, उसके बाद ये वाला, ठीक है। और मैं ये ले चलती हूँ बाहर की रोशनी में, आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा। मैं प्लेट उठा के बाहर की रोशनी में ले चलती हूँ और आपको बाहर दिखाती हूँ कि एक्चुअल आपको जयंती दिखती है कि नहीं। तो ये प्रथम दिन का है, देखिए हम एकदम रोशनी में इस समय आ गए हैं। मैं अपने गार्डन एरिया में क्या छत पर आ गई हूँ, और ये हमारा एक झूला लगा हुआ है, मैं उसी पर इसको रख के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए प्रथम दिन ही जो है वो कितने अच्छे से जो निकल आई है। देखिए ये एक जो आपको दिख रही होगी, और ये वाली, ये देखिए यहाँ पे ये एक जो निकल आई है, ये प्रथम दिन का मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए 2 यहाँ पर निकल आए हैं, ये देखिए आप आराम से दर्शन करिए कि ये प्रथम दिन के जो हैं और ये कैसे निकले हैं। तो आज हमारे यहाँ मौसम कुछ पानी पानी वाला है, और कबाड़ी की आवाज़ ज़्यादा तेज़ आ रही होगी। तो ये देखिए, ये मैं आपको फर्स्ट में दिखा देती हूँ। सो ये प्रथम दिन के जौ हैं जो कि निकलना शुरू हो गए थे। इनको मैंने कल बोया था, और आज ये काफ़ी अच्छी मात्रा में ये देखें निकल आए हैं, छोटे 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 छोटे। और अब मैं आपको इनके कल परसों के तो नहीं, सीधा नरसों के दर्शन कराऊंगी। ये काफ़ी बड़े दिखाई देंगे उस समय। सो हो सकता है कैमरे में उतने अच्छे से नज़र नहीं आ रहे हो आपको, लेकिन ये बहुत अच्छे से निकल आए हैं। तो मुझे तो दिख रहे हैं, मैं भी आपको भी जूम करके देखेंगे वीडियो तो आपको भी देखिए ये सारे जो हैं वो नज़र आएंगे। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे जो हैं वो निकल आए हैं, जबकि मैंने इन्हें कल ही बोया था। तो ये रात भर में ही इतना जो है वो निकल आए, ये देखिए।
तो दोस्तों ये तो है प्रथम दिन की पिक्चर जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ कि देखिए प्रथम दिन ही कितने सारे जौ जो है वो निकल आते हैं। ये देखिए यहाँ पे। तो दोस्तों अब मैं आपको दूसरे दिन का या तीसरे दिन का नहीं दिखा के सीधा चौथे पाँचवें दिन का दिखाऊंगी। तो दोस्तों ये जो मैं आज आपको जयंती दिखा रही हूँ, मैंने जैसे कि आपको कहा था कि मैं सारे वीडियो पेस्ट कर दूँगी। तो ये इस जयंती की मैंने आपको कंप्लीट कैसे बोनी है वो बताया, ठीक। फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट डे पर ही आपको दिखाया कि देखिए कैसे पहले दिन पर ही अंकुरित आ गए। और ये जो आप देख रहे हैं ये दूसरे तीसरे दिन के जौ हैं। तो आप सोचिए कि 9 दिन में क्या स्थिति होगी। आप देखिए ये दूसरे तीसरे दिन के जौ हैं और इस तरीके से बगाए के भी छोटे छोटे आप देख रहे हैं निकल ही रहे हैं। जैसे कि ये छोटा सा है, ये देखिए अंकुरित निकल रहा है, यहाँ तक कि डलिया के नीचे तक से जो है वो अंकुरित आ गए हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से जौ अगर बोते हैं तो नवरात्रि में आपके बहुत अच्छे एकदम हरे हरे जौ जो है वो निकलेंगे और बिल्कुल भी पीले नहीं पड़ेंगे वो। आप थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखिए, क्या कि जो भी आप धान भिगो रहे हैं, चाहे सप्त धान हो, चाहे गेहूं हो, चाहे जौ हो, उन्हें आप एक दिन पहले पानी में डाल दीजिए। जो अनाज पानी के ऊपर आ जाता है उसको फेंक दीजिए, वो नहीं उगेगा। और जो अनाज जो है पानी के नीचे है वो उग आएगा बहुत आसानी से। तो इस तरीके से जो है आप ध्यान रखेंगे चीज़ों का तो आपके जौ जो है वो बहुत अच्छे से निकलेंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से ये मैं आपको दूसरे तीसरे दिन का वीडियो दिखा रही हूँ। आप सोचिए कि 9 दिन में इनकी क्या स्थिति होगी, ये कितने बड़े हो जाएंगे 9 दिन में। ये संभलेंगे नहीं, इतने बड़े हो जाएंगे। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों को कमेंट था, दीदी आपने बोकर नहीं दिखाया, आपके जो बहुत हरे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, हमारे नहीं होते। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और कभी कभी थोड़ा सा फ़र्क हवा पानी का भी होता है। कभी भी जौ में आप आरओ वाला पानी ना डालें, हमेशा ताज़े पानी का इस्तेमाल करें, वो डालें। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और आशा करूँगी कि आप इसी तरीके से जौ बोएंगे और बहुत अच्छे तरीके से होगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और आप हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ विद नई वीडियो। और मैंने आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी जो है वो नवरात्र की पूजा विधि की वीडियो शूट कर ली है, जिसमें मैंने पूजा करके दिखाई है एकदम ज़ीरो लेवल से। तो उस वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा, वो वीडियो कल आने वाली है। तो अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर करिएगा, अगर कर लेंगे तो आपको वो वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।